हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, हमारे दिन की शुरुआत होती है हमारे बच्चे काशू की फ़ोटो के दर्शन से। दोस्तों, आज अनंत चतुर्दशी का त्यौहार भी है और गणपति बप्पा का विसर्जन भी है। दोस्तों, नहा धोकर हो गए थे हम तैयार। दोस्तों, जब से हम आए हैं आपको हम बीते दिनों की गणपति बप्पा की पूजा में दिखा पाए हैं। दोस्तों, चाहकर भी हम क्योंकि उस मकान को ना भुला पाते हैं, इसी वजह से हमारा किसी चीज़ में मन न लग पा रहा है और हम चाहकर भी आपको कुछ ना दिखा पा रहे हैं। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं गणपति बप्पा की पूजा से और हमने करी शुरू सबसे पहले गणपति बप्पा की आरती। दोस्तों, उसके बाद कुछ भोग था जो हमारी मम्मी ने बनाया हुआ था गणपति बप्पा के नाम का। दोस्तों, फिर हमने लगाया गणपति बप्पा का भोग अपने हाथों से मोदक के प्रसाद का और किया बप्पा को प्रणाम। फिर हमने ले लिया था अपने भोग का प्रसाद और किया ग्रहण। दोस्तों, पिछली बार बच्चा काशू गणपति उत्सव से पहले ही हमको हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था और हम चाहकर भी कुछ ना पर को आए थे। दोस्तों, हम आज भी उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। दोस्तों, अब बप्पा की अंतिम विदाई का समय भी आ चुका था। दोस्तों, हमने करी बप्पा की अंतिम विदाई आरती और गाया प्रभु का भोग वाला गीत। दोस्तों, उसके बाद हम गणपति बप्पा को अपने हाथों में हमने ले लिया था और चल पड़े थे उल्टे उल्टे कदम गणपति बप्पा को लेकर। दोस्तों, ऐसा माना जाता है गणपति बप्पा को कभी सीधे न ले जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है घर की लक्ष्मी चली जाती है। दोस्तों, फिर अपने गणपति बप्पा को अपने घर के आंगन में विराजमान कर हमने मांगी अपने मन की इच्छा अपने गणपति बप्पा से। उसके बाद बप्पा को किया प्रणाम। फिर हम चल पड़े थे उल्टे उल्टे कदम और पहुँच गए थे घर के मुख्य द्वार पर। फिर हम निकल चले थे अपने घर की गलियों और सड़कों पर गणपति बप्पा को लेकर। हमारे मोहल्ले वाले और पड़ोसी रिश्तेदार भी हम सब के साथ सड़कों पर चले जा रहे थे। दोस्तों, अलग ही माहौल बना हुआ था, अलग ही आनंद आ रहा था। दोस्तों, फिर हम पहुंच गए थे नहर पर और हमने करी बप्पा की अंतिम विदाई आरती। उसके बाद लगाया गणपति बप्पा को लड्डू के प्रसाद का भोग और अपने पिताजी के साथ हम लेकर गणपति बप्पा को नहर की ओर चल पड़े थे। दोस्तों, नहर में पानी बहुत ही ज़्यादा कम था। फिर हमने बप्पा को उस कम पानी में विराजमान करके हमने बप्पा को नहलाया। उसके बाद हमने मारा अपने ऊपर पानी का छींटा और किया बप्पा की विदाई। दोस्तों, अंतिम दृश्य बड़ा ही मनमोहक लग रहा था। दोस्तों, फाइनली फिर हम आ गए थे घर पर आकर देखा तो बप्पा की जगह सुनी पड़ी हुई थी जहाँ पर बप्पा विराजमान थे। दोस्तों, फिर हमने भी ले लिया था छोले चावल और हलवे का प्रसाद का वो गणपति बप्पा के नाम का और निकाला बच्चे कैशू के नाम का हलवे के भोग का प्रसाद और छोले चावल का भोग का प्रसाद। दोस्तों, उसके ना होने पर भी उसको हमेशा ही ऐसे भोग लगाता रहूँगा। दोस्तों, फिर हमने ले लिया था हल्ले का प्रसाद का भोग और खिलाया बच्चे काशू के मित्र को। बच्चे काशू का मित्र हमारे इस मकान में भी आ ही जाता है और इसे देखकर बड़ा ही आनंद महसूस होता है, क्योंकि ये बच्चे का मित्र था। फिर हमने भी लिया हलवे का प्रसाद का भोग और किया गणपति बप्पा के नाम का भोग ग्रहण और फिर खाया छोले चावल का प्रसाद जो बहुत ही स्वादिष्ट बन रहा था। दोस्तों, बच्चे के ना होने पर भी उसकी यादें तो आप लोगों तक ऐसे ही साझा करता रहूँगा और उसके नाम से हर उत्सव ऐसे ही मनाता रहूँगा, क्योंकि उसकी यादें ही हैं अब मेरे जीवन में और हमेशा रहेंगी। दोस्तों, जय श्री राम।